तुम जानते ही नहीं हो, ये जानती नहीं हो मैं तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दे चुका हूं। इस तरह विक्टिम प्लेयर आराम से आपकी मोहब्बत, आपका वक्त, इवन जिंदगी के बड़े बड़े फैसले अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर लेता है। हर बार जब वो खुद को मजलूम जाहिर करे, रुक कर हकीकत देखें, क्या वाकई ये सब आपकी वजह से है? हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप खुद को मुजरिम समझने लगता है। क्या आप कभी इस बात में उलझे हैं कि आपका पार्टनर हर लड़ाई या मसले के आखिर में हमेशा खुद को मजलूम बना लेता है, विक्टिम कार्ड प्ले करता है? क्यों वो अपने सब गलत फैसलों, अपनी सब ज्यादतियों का इल्जाम भी बिलाखिर आप पर ही डाल देता है? क्यों वो बार बार कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी, तुमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, या अगर मैंने गलती की भी है तो वो तुम्हारी वजह से हुई है? क्या ये वाकई उसकी बेबसी है, या ये वो आपके साथ एक इमोशनल खेल खेल रहा है जिसमें वो खुद को मासूम साबित करके आपको गुनाहगार महसूस करवाता है? इसे विक्टिम प्लेइंग कहते हैं, कुर्बानी की अदाकारी करना। ये एक मैनिपुलेटिव साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जहां एक शख्स बार बार अपने आप को मजलूम, मासूम और कुर्बानी देने वाला साबित करता है ताकि दूसरा शख्स गुनाहगार, कसूरवार महसूस करे और इस एहसास जुर्म में आकर उसकी हर बात मानने लगे। यह हरबा अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो इमोशनल कंट्रोल चाहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए दूसरे को गिल्ट में डाल देते हैं और गिल्ट का सहारा लेते हैं। इंसान का दिमाग प्रोग्राम्ड है कि जब वो देखे कोई दूसरा रो रहा है, खुद को तकलीफ में बता रहा है या कुर्बानियां गिनवा रहा है, तो फौरी तौर पर कंपैशन और गिल्ट इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर। फौरी तौर पर हमदर्दी और शर्मिंदगी आ जाती है उसके अंदर, और विक्टिम प्लेयर इसी का फायदा उठाता है। वो खुद को इतना बेबस जाहिर करता है कि आपको लगे हाँ वाकई शायद मैं ही जालिम हूं। इस तरह वो ज़हनी और जज्बाती ताकत आपके हाथ से निकाल कर अपने हाथ में ले लेता है। मिसाल के तौर पर आप नाराज हों कि उसने वादा पूरा नहीं किया, वो फौरन कहेगा मैं तो इतना बीमार था, इतने स्ट्रेस में था, तुमने मेरी परवाह नहीं की, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। फिर आप उसकी किसी गलती की निशानदेही करेंगे तो वो फौरन बोलेगा मेरी गलती, सब तुम्हारे कहने पर तो किया था भाई, अब भी मैं ही बुरा बन गया। हत्ता कि अगर वो आपको हर्ट भी करे तो फौरन कहेगा तुम जानते ही नहीं हो, ये जानती नहीं हो मैं तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दे चुका हूं। यानी वो आपका गला काट देगा और ये साबित कर देगा कि तुम्हारा गला जो काटा गया तुम्हारी बेहतरी और भलाई के लिए काटा गया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस ऐसे रवैये का नुकसान क्या होता है? आप बार बार इतनी इंट्यूशन, अपनी शिकायत और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और हर्ट करने लगते हैं, और हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप खुद को ही मुजरिम समझने लगते हैं। नतीजा, आपकी इमोशनल बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं और आप एक गिल्ट ड्रिवन पपेट बन जाते हैं। इस तरह विक्टिम प्लेयर आराम से आपकी मोहब्बत, आपका वक्त, इवन जिंदगी के बड़े बड़े फैसले अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर लेता है। वो आपसे पैसे भी ले लेता है, वो जिंदगी भी ले लेता है, वक्त भी ले लेता है, ताल्लुक भी ले लेता है, जिस्म भी ले लेता है, इमोशंस भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, और आपको खाली एक फोक की तरह निकाल कर बाहर फेंक देता है जब उसका दिल करता। ऐसे कई केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें खातीन खुसूसी तौर पर और मर्द अमूमी तौर पर इस बात पर रो रहे होते हैं कि सर देखें हमारे साथ ये हो गया, उसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और विक्टिम प्लेयर बनकर वो इस ताल्लुक से अब निकलना चाहता है। सवाल ये पैदा होता है कि साइकोलॉजिकली इसका हल क्या है? दिफाई हिकमत अमली क्या हो सकती है? खुद को आप कैसे बचा सकते हैं? पहली और बुनियादी बात यह कि हकीकत का तज्जिया करें। हर बार जब वो खुद को मजलूम जाहिर करे, रुक कर हकीकत देखें, क्या वाकई ये सब आपकी वजह से है या ये सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन है? दूसरा, दोनों की जिम्मेदारी याद रखें। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों अपनी अपनी गलतियों के जिम्मेदार होते हैं। कोई भी हमेशा सिर्फ कुर्बानी देने वाला या हमेशा मासूम नहीं होता। तीसरा, खुलकर बात करें। अगर वो बार बार कुर्बानी का ड्रामा कर रहा है तो उसे सुकून और आराम से कहें, हो सकता है तुम्हें लगता है तुमने बहुत कुछ किया, मगर मुझे भी इस रिश्ते में कंप्रोमाइज़ करने पड़े हैं, हमें दोनों को जिम्मेदारी लेनी है। और खुद पर गिल्ट का बोझ मत डालें। आपकी फीलिंग्स भी उतनी ही वैलिड हैं जितनी उसकी कुर्बानियों की कहानियां वैलिड हैं। अगर आप हर बार गिल्टी होंगे तो आपकी खुद की मेंटल हेल्थ तबाह हो जाएगी। याद रख लीजिए ये बात, जो शख्स हमेशा खुद को मजलूम बताकर और बनाकर आपको गुनाहगार बनाता है, आपको जालिम बनाता है, वो कभी आपका सच्चा हमसफर नहीं हो सकता, वो लॉयल नहीं हो सकता। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में, हेल्दी लव में गिल्ट नहीं होता, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होती, और कुर्बानियों की फहरिस्तें नहीं सुनाई जाती कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां दूसरा शख्स बार बार विक्टिम प्ले करके आपके ज़मीर पर सवार होता है, आपके ज़हन और दिल को तबाह बर्बाद करता है, तो जान लें ये मोहब्बत नहीं है बल्कि मेंटल मैनिपुलेशन है। मोहब्बत वो है जहां दोनों अपनी कमज़ोरी और गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, ब्लेम नहीं देते। इसलिए अपने दिल और अपने ज़मीर को आज़ाद रखें, क्योंकि मोहब्बत में गिल्ट से नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से जगह बनती है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।